हेलो गाइस। आज जो आपका डे 1 है इंग्लिश सीखने का विद एग्जाम्पल। ये इंग्लिश सीखने की क्लास इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आपकी जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाने की गारंटी के मैं लेता हूँ। आपको 100% इंग्लिश सिखाऊंगा। रूल मैंने जैसे बताए थे, रूल सभी को होते हैं। रूल की हम बात कर लेते हैं, उन्हीं से हम इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। और उन रूलों को ही हमें यूज करना है। जैसे कि स्पेलिंग रूल फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट रूल है आपका, ठीक है। एक्स के बाद कभी भी एस नहीं आता, यानी एक्स के बाद में एस कभी भी नहीं आता, लेकिन एस सा का साउंड जरूर आता है। यानी एस के लिए सा का साउंड जरूर आता है। वो हम समझ लेते हैं किस प्रकार से आता है। वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। जैसे कि वर्ड की बात कर लेते हैं, एक्स के बाद में एस नहीं आता, तो इसमें कहीं पे नहीं दिख रहा है एक्स बाद में एस, तो इसका हो जाएगा एक्साइड प्रोनाउंसिएशन निकलती है, ठीक है। उत्साहित इसका मीनिंग होता है। जैसे कि एक्सक्लूसिव वर्ड होता है प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि पता है एक्सक्लूसिव होता है, मीनिंग इसका विशेष हो जाता है। एक्साइज क्या हो जाता है, उत्पाद या शुल्क हो जाता है। नेक्स्ट स्पेलिंग रूल की तरफ, सेकंड स्पेलिंग रूल की तरफ चलता हूँ। सेकंड स्पेलिंग रूल भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रूल जैसे कि मैंने आपको बताया था। सेकंड स्पेलिंग रूल है आपका, ज्यादातर शब्दों में कम से कम एक वाउल, कितना, एक वाउल होता है। बिना वाउल के शब्दों का निर्माण नहीं होता। हम कह सकते हैं कि बिना वाउल्स में ऐसा कोई शब्द नहीं है, कुछ वर्डों को छोड़ करके, जिसमें वाउल ना होते हों, ठीक है। जैसे ए ई आई ओ यू 5 है अपने, वो 5 नहीं रहते हों। एक्सेप्शन अपवाद जान लेते हैं, इसका अपवाद है, अपवाद जान लेते हैं। जैसे क्राई, तो इसमें क्या नहीं है, नहीं है ना, इसमें वाउल नहीं है ना। तो कुछ ये वर्ड हैं, ये इनके अलावा बाकी सभी में वाउल होते हैं। जैसे क्राई, जिम, स्काई, फ्लाई एंड एटसेट्रा। ऐसे कुछ वर्ड और मिल जाएंगे जिसमें नहीं होता, बाकी आपको देखने को मिल जाएंगे। ज्यादातर वाउल तो होते ही है लगभग, ठीक है। वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। बुक, दो ओ हैं जो कि एक वाउल है। बुक किताब हो जाता है, डॉग का कुत्ता हो जाता है। नेक्स्ट थोड़ी नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, देखो रीड, रीड का पढ़ना हो जाता है। कैट का बिल्ली हो जाता है, ठीक है। स्पेलिंग रूल 3 की हम बात कर लेते हैं। स्पेलिंग रूल 3 इंपॉर्टेंट रूल, स्पेलिंग रूल 3, ठीक है। आपको दिख रहा है आपको, पढ़ लेते हैं रूल के बारे में। शब्द के अंत में डबल ई हो तो स्पिक्स प्रत्यय जोड़ते समय ई को नहीं हटाया जाता है। जैसे कि हम समझ लेते हैं, अगर आई एन जी लगाएंगे या फिर ए बी एल ई लगाएंगे तो मतलब इसको नहीं हटाया जाता इसमें, तो ठीक है। जैसे कि बेसिक वर्ड की हम बात लेते हैं, सफिक्स वर्ड एंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। देखो एस डबल ई आ रहा है, डबल ई आ रहा है, तो प्लस में आई एन जी सफिक्स हो गया, ठीक है। वर्ड क्या बनेगा, सीइंग, 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 ठीक है। बन गया, डबल ई आ गया, नहीं हटाया गया ना एक इनमें से, कोई सा भी ई नहीं हटाया गया। जैसे अग्री, ठीक है, अग्री प्लस में एबल, अग्रीएबल हो जाएगा, ठीक है, नहीं हटाया गया डबल ई को। अग्री प्लस में मेंट, अग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये रूल होते हैं जो आपको हमेशा समझने हैं, जो आपको हमेशा काम आने वाले हैं आपके इंग्लिश सीखने में, ठीक है। और नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूं, को रूल नंबर 4 देखो, अपना रूल नंबर 4, इंपॉर्टेंट रूल नंबर 4। जब किसी वर्ब के लास्ट में सिंगल ई आए तो उसमें आई एन जी लगाने पर ई को हटा देते हैं। जैसे कि हम अगर किसी वर्ड में आए तो लास्ट में ई, तो उसमें अगर आई एन जी जोड़नी है तो उसमें से ई को हटा देंगे, उसमें आई एन जी जोड़ देंगे। सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपसे, जैसे कि बेस वर्ड, वर्ड प्लस में आई एन जी प्लस में मीनिंग। जैसे कि हम जान लेते हैं, देखो बैक, बी ए के ई, क्या है इसमें, ई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, बेकिंग, बेकिंग का मतलब पकाना हो जाए, ठीक है। जैसे राइट, राइट में से ई हटा देंगे, राइटिंग, लेखन हो जाता है। लव, लव में से ई हटा देंगे तो लविंग बन जाएगा, प्यार हो जाएगा। मतलब कि आई एन जी जोड़ देंगे और वर्ड में, और इसमें से ई को हटा देंगे ऐसे वर्ड में, ठीक है। एक और रूल वो बचा हुआ था इसमें एग्जांपल, जैसे होप, होपिंग हो जाएगा, आशा हो जाएगा। स्पेलिंग रूल 5 की हम बात करेंगे। स्पेलिंग रूल 5 देख लेते हैं आपका। जब किसी वर्ड में ई आई जी एच आए तो उसका उच्चारण ए,
ए, यानी एकार की मात्रा, छोटी इकार, वो इकार की मात्रा होती है ना, वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल उदाहरण से समझ लेते हैं, वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, जो कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। देखो, NEEIGH लास्ट में दिख रहा, EIGH दिख रहा आपको, इस एन के बाद में EIGH दिख रहा, और इसमें EIGH दिख रहा आपको शुरू में। ठीक है, सभी वर्ड में आपको EIGH दिख रहा है। ठीक है, किसी भी वर्ड में तो ए उच्चारण, जैसे कि EIGH को में प्रोनाउंसिएशन इसकी में निकलेगी, इसका हो जाएगा हिनाना। ठीक है, वे तोलना हो जाता है, जैसे कि वेट, अगर टीक लगा था वेट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसका होता है नेबर, पड़ोसी होता है ना, एट का क्या हो जाता है, आठवां हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, आपको काम आने वाले रूल है। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। ठीक है, स्पेलिंग रूल 6। ठीक है, यदि किसी वर्ब के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो, वर्ब के लास्ट में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और कॉन्सोनेंट से पहले एक वाउल हो, और कॉन्सोनेंट से पहले एक वाउल आना चाहिए, ए ई आई ओ यू में से कोई सा भी। ठीक है, और तो उस वर्ब में आईएनजी लगाने पर लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। जैसे कि उदाहरण समझ लेते हैं, वर्ड बेस वर्ड, वर्ड प्लस में आईएनजी मीनिंग। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा RUN रन हो जाएगा, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले क्या आ रहा है, एक वाउल आ रहा है यू। ठीक है, और लास्ट में कॉन्सोनेंट एन क्या है, तो इसमें बेस वर्ड रन हो जाएगा, और वर्ड प्लस माइन जोड़ देंगे तो रनिंग हो जाएगा, डबल एन, एक और एन इसमें जुड़ जाएगी, मतलब लास्ट का जो वर्ड है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट का वर्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यही उसने बोला था, जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, रनिंग का हो जाता है दौड़ना, बैट, बेस वर्ड में बैट है, और वर्ड प्लस माई जोड़िंग बैटिंग का क्या होता है, साथ लगाना हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कुछ उदाहरण और है उनकी बात करूंगा। ठीक है, कमिट, कमिटिंग। ठीक है, प्रतिबद्ध होना, परमिट, परमिटिंग, अनुमति देना। आप नेक्स्ट रूल की हम बात करेंगे, 7th रूल है आपका। ठीक है, स्पेलिंग रूल 7। CVC पैटर्न वाले शब्दों में वाउल का साउंड ज्यादातर शॉर्ट होता है। जैसे कि हम समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ में, वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, जैम, मुरब्बा, बॉक्स, बक्शा, बस हो जाता है। तो मतलब ये है ना पैटर्न वाले CVC, जो एक दो वर्डों में आते हैं, इनकी साउंड जो होता है वो आसान तरीके से निकल जाता है। तो ये स्पेलिंग रूल थे इंग्लिश सिखाने के 7, जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जो आप इंग्लिश को इंप्रूव करने में, आपको सिखाने में आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। पूरी क्लास हिंदी में बताई मैंने आपको, अच्छे से समझ में आ रहा, और कमेंट में बता देना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास थी।